पीजीटी की तैयारी करने वाले मेरे सभी प्रिय साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। इसके जितने भी एग्जाम ओरिएंटेड वन लाइनर क्वेश्चन है उन सभी को डिस्कस करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलो शुरुआत कर लेते हैं। फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड के एग्जाम ओरिएंटेड वन लाइनर्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ से देखो, बोला गया इन विच ईयर वाज फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड पब्लिश्ड, यानी कि फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड किस वर्ष प्रकाशित हुई। तो 1874, ध्यान बनाए रखना। इसके बाद दूसरे नंबर का क्वेश्चन है हमारा, बोला गया है कि व्हाट टाइप ऑफ नॉवेल इज फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। ये फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड किस प्रकार का उपन्यास है। पास्टोरल नॉवेल है, सेमी पास्टोरल नॉवेल कह सकते हो इसको। इसके बाद तीसरे नंबर का क्वेश्चन तीसरा है, द टाइटल फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड इज टेकन फ्रॉम विच पोइम, यानी कि फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड के शीर्षक का स्रोत क्या है। तो ये ग्रे की एक इलेजी थी, रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, वहां से इसको लिया गया है। इसके बाद चौथे नंबर पे बोला गया है, व्हाट टू काइंड्स ऑफ नॉवेल आर कंट्रास्टेड इन द नॉवेल। इस नॉवेल में दो प्रकार के प्रेम का विरोध दिखाया गया है। तो कौन से दो प्रकार के प्रेम का विरोध दिखाया गया है। एक तो सेल्फिश डिवोशन और दूसरा सेल्फिश वायलेंट पैशन, यानी कि सेल्फिश डिवोशन और सेल्फिश वायलेंट पैशन को, ये दो प्रकार के प्रेम का विरोध इस उपन्यास के अंदर दिखाया गया है। पांचवा देख लो पॉइंट कौन सा है हमारा, व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ गैब्रियल ओक। जो गैब्रियल ओक है वो किस पेशे से जुड़ा हुआ है। तो ये एक शेफर्ड दिखाया जाता है, चरवाहा दिखाया जाता है। अगला 6 नंबर का क्वेश्चन, इसमें बोला गया है, होम डज गैब्रियल ओक सर्व। जो गैब्रियल ओक है वो किसकी सेवा करता है। बाथ सेवा एवर्डीन की सेवा करता है। सातवां क्वेश्चन कौन सा है, हु इज बाथ सेवा एवर्डीन। ये एक फार्म ऑनर है। कौन है, एक फार्म की ऑनर दिखाई जाती है। इसके बाद में 8वें नंबर का क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कि व्हाट काइंड ऑफ लव डज गैब्रियल ओक शो टूवर्ड बाथ सेवा। जो गैब्रियल ओक होता है वो बाथ सेवा के प्रति किस प्रकार का प्रेम दिखाता है। तो अनसेल्फिश डिवोशन और पेशेंस, यानी कि अनसेल्फिश डिवोशन एंड पेशेंस। 8 हो गए। 9 और 10 नंबर पे देख लो क्या है। 9 नंबर पे बोला गया है कि व्हाट टाइप ऑफ पर्सन इज सार्जेंट ट्रॉय। ये जो सार्जेंट ट्रॉय होता है वास्तव में किस प्रकार का व्यक्ति है। तो अ गे एंड गैलेंट सोल्जर है। 10 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है, होम डज सार्जेंट ट्रॉय ट्रूली लव। जो सार्जेंट ट्रॉय है वास्तव में किससे प्रेम करता है। तो फैनी रॉबिन से। अगला क्वेश्चन है, हु इज फैनी रॉबिन। फैनी रॉबिन कौन है। तो फैनी रॉबिन बादसेवा की नौकरानी दिखाई जाती है। कौन दिखाई जाती है, बादसेवा की सर्वेंट होती है। ट्रॉय फैनी रॉबिन के साथ क्या करता है 12 नंबर पे, व्हाट डज ट्रॉय डू। ट्रॉय क्या करता है टू फैनी रॉबिन। तो ही डिजर्ट्स हर, वो उसको छोड़ देता है। अगला क्वेश्चन क्या है 13 नंबर का, बोला गया है वेयर डज फैनी रॉबिन डाई। जो फैनी रॉबिन होती है वो कहाँ मरती है, उसकी मृत्यु कहाँ होती है। इन अ वर्क हाउस में। 14 नंबर का क्वेश्चन है, बोला गया है कि व्हाट इज द काज ऑफ फैनी रॉबिन्स डेथ। जो फैनी रॉबिन होती है उसकी मृत्यु किस कारण होती है। इन चाइल्ड बर्थ के कारण। अगला 15 नंबर का क्वेश्चन, होम डज सार्जेंट ट्रॉय मैरी। सार्जेंट ट्रॉय विवाह के लिए किसको मना लेता है। तो बाथ सेवा एबरडीन को मना लेता है। 16 नंबर का क्वेश्चन है, हाउ इज द मैरिज ऑफ ट्रॉय एंड बाथसेबा डिस्क्राइब। जो ट्रॉय और बाथसेबा का विवाह कैसा सिद्ध होता है, वो बहुत ज्यादा अनहैप्पी होता है, उनका वैवाहिक जीवन बहुत ज्यादा खुश नहीं होता है। 17 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है, हाउ डज ट्रॉय ट्रीट बाथसेबा आफ्टर मैरिज। शादी के बाद, विवाह के बाद जो ट्रॉय होता है वो बाथसेबा के साथ कैसा व्यवहार करता है। तो उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव करता है, इल ट्रीट्स हर। 18 नंबर का क्वेश्चन है, What does Troy do after hearing about Fanny's death? फैनी की मृत्यु की खबर सुनकर ट्रॉय क्या करता है। He disappears, वो डिसअपियर हो जाता है। अगला 19 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है, हाउ इज ट्रॉय बिलीव टू हैव डाइड। जो ट्रॉय होता है, ट्रॉय को किस प्रकार मृत माना जाता है। ऐसा सोच लिया जाता है कि इसकी मृत्यु डूब जाने से हो गई है, ये कहीं डूब गया है और मर गया है। तो ही इज थॉट टू बी ड्राउंड। ड्राउंड का मतलब होता है डूब जाना। 20 नंबर का क्वेश्चन है, बोला गया है, हु लॉन्ग्स टू मैरी बाथसेबा।
यानी कि बादशेबा एवरग्रीन जो होती है, या ये कह सकते हो कि फार्मर बोल्टवुड किससे प्रेम करता है, तो फार्मर बोल्टवुड जो है वो बादशेबा से शादी करना चाहता है, उससे बहुत ज्यादा इच्छुक है, तो हु की जगह पर फार्मर बोल्टवुड आ जाएगा। फार्मर बोल्टवुड लॉन्ग्स टू मैरी बादशेबा। 21 नंबर का क्वेश्चन है, वेयर डज बोल्टवुड डिक्लेयर हिज लव फॉर बादशेबा, यानी कि जो बोल्टवुड होता है वो बादशेबा से प्यार कहाँ पर डिक्लेयर करता है, तो बोल्टवुड अपने प्रेम की घोषणा कहाँ करता है, एट अ पार्टी, पार्टी में करता है बोल्टवुड अपने प्रेम की घोषणा, किसके सामने, बादशेबा के सामने। 22 नंबर का क्वेश्चन है, बोला गया है हु सडनली रीअपियर्स एट द पार्टी, पार्टी में अचानक कौन लौट आता है, तो सार्जेंट ट्रॉय अचानक लौट आता है पार्टी में, और इसके बाद बोल्टवुड क्या करता है, इसको शूट कर देता है। तो अगला क्वेश्चन कौन सा है 23 नंबर पे, व्हाट डज बोल्टवुड डू टू ट्रॉय, जो बोल्टवुड होता है वो ट्रॉय के साथ क्या करता है, उसको शूट कर देता है, शूट करके मार देता है। अगला, हु कॉजेज द डेथ ऑफ सार्जेंट ट्रॉय, जो सार्जेंट ट्रॉय होता है उसके मृत्यु का कारण कौन बनता है, तो फार्मर बोल्टवुड, ये इसकी मृत्यु का कारण बनता है। 25 नंबर का क्वेश्चन क्या कहा गया है, इसमें बोला गया है कि व्हाट हैपेंस टू बोल्टवुड आफ्टर किलिंग ट्रॉय, ट्रॉय को मारने के बाद बोल्टवुड का क्या होता है, ही बिकम्स मैड, वो बिल्कुल पागल सा हो जाता है। 26 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है, होम डज बादशेबा मैरी टू द एंड ऑफ द नॉवेल, यानी कि उपन्यास के अंत में, नॉवेल के अंत में, एंड में बादशेबा का विवाह किसके साथ होता है, तो गैब्रियल ओक के साथ होता है। 27 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है विच मैरिज ब्रिंग्स अ हैप्पी एंडिंग टू द नॉवेल, जो नॉवेल होता है, उपन्यास होता है, का सुखद अंत किस विवाह से होता है, तो गैब्रियल ओक और बादशेबा दोनों की शादी हो जाती है नॉवेल के अंत में, ध्यान बनाए रखना। 28 नंबर का क्वेश्चन है, बोला गया है विच रीजन इज इमेजिन्ड इन फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, तो जो फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड है में किस क्षेत्र की संकल्पना इमेजिनेशन किया गया है, बेसेक्स, ठीक है, ध्यान बनाए रखना। अच्छा, ये बेसेक्स है क्या, थॉमस हार्डी के ज्यादातर नॉवेल्स जो हैं बेसेक्स रीजन में ही सेट किए जाते हैं, ये साउथ वेस्ट इंग्लैंड का रीजन जो था उसको बेसेक्स बोला है इन्होंने, ठीक है, ध्यान बनाए रखना। अगला, और ये फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड जो है वो 1874 में आया है, ये इनका जो है कैसा पास्टोरल नॉवेल है, ध्यान बनाए रखना ये बात भी। 29 नंबर पे, हाउ इज बेसेक्स प्रेजेंटेड इन द नॉवेल, बेसेक्स को किस रूप में प्रस्तुत किया गया है नॉवेल के अंदर, ठीक है, पार्टली रियल, पार्टली ड्रीम कंट्री। नेक्स्ट, अगला हम बात करते हैं कि बेसेक्स रिप्रेजेंट विच पार्ट ऑफ इंग्लैंड, साउथ वेस्ट इंग्लैंड को रिप्रेजेंट करता है बेसेक्स। 31 नंबर का क्वेश्चन है कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ बेसेक्स इन हार्डीज नॉवेल, टू क्रिएट यूनिटी एंड डिस्टिंक्टिव रीजन एटमॉस्फेयर, ये इसका क्या होता है, उद्देश्य होता है, ठीक है, हार्डी के उपन्यासों में बेसेक्स का उद्देश्य क्या है, तो टू क्रिएट यूनिटी, यूनिटी को क्रिएट करना, और डिस्टिंक्टिव रीजन एटमॉस्फेयर। अगर इस नॉवेल की देखें तो इसका ट्रेजिक आउटकम क्या निकलता है, तो फैनी रॉबिन होता है, इसकी डेथ पॉवर्टी और नेग्लिजेंस के कारण होती है, यानी कि यहाँ पर ये पॉइंट ध्यान बनाए रखना, फैनी रॉबिन डेथ ड्यू टू पॉवर्टी एंड नेग्लेक्ट। सार्जेंट ट्रॉय, इसको शूट कर दिया जाता है क्रिसमस पार्टी पर बोल्टवुड के द्वारा। फार्मर बोल्टवुड, इसको लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट हो जाती है, मेंटल रुइन, यानी कि इसकी जो मानसिक शांति होती है एकदम पागल सा हो जाता है। बादशेबा एवरग्रीन, एवर्डीन इमोशनल सफरिंग, मेच्योर लव विद ओक। इसके बाद गैब्रियल ओक क्या होता है, रिवार्डेड विद स्टेबल मैरिज। लास्ट में इसकी बात सेवा के साथ में क्या हो जाती है, शादी हो जाती है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम फोकस है, इसलिए इनको जरूर ध्यान बनाए रखना। थोड़ा सा इसका रिवीजन देख लो। फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड कैसा है, पास्टोरल नॉवेल है। ये कब पब्लिश हुआ है, 1874 में पब्लिश हुआ है। इसके लेखक कौन है, टॉमस हार्डी हैं। इसका टाइटल कहाँ से लिया गया, ग्रेज इलेजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड से। इस नॉवेल की हीरोइन कौन है, बादशेबा एवरडीन है। हु फर्स्ट प्रपोज मैरिज टू बादशेबा एवरडीन, बादशेबा एवरडीन को सबसे पहले कौन प्रपोज करता है, गैब्रियल ओक। गैब्रियल ओक का प्रोफेशन क्या है, एक शेफर्ड है। बादशेबाज फार्म इंस्टीट्यूटेड तो बेदरबरी में है।
बादशाह का फार्म हाउस। 9 नंबर का सेटिंग कहाँ दिखाई जाती है फार फ्रॉम द मैटिंग क्राउड की? बेसेक्स में दिखाई जाती है। फार्मर बोल्डवुड इज पोर्ट्रेड एज ट्रेजिक एंड ऑब्सेसिव लवर दिखाया जाता है। बादशाह सेंड्स अ वैलेंटाइन कार्ड बादशाह किसको भेजती है? फार्मर बोल्डवुड को भेजती है। फुल नेम क्या है सार्जेंट ट्रॉय का? फ्रांसिस ट्रॉय। सार्जेंट ट्रॉय बिलोंग्स टू द आर्मी, ये एक सोल्जर दिखाया जाता है। फैनी रॉबिन इज एसोसिएटेड विद सार्जेंट ट्रॉय, से ये एसोसिएट है फैनी रॉबिन, इसके साथ इसकी शादी भी होती है। अगला, द कॉज ऑफ फैनी रॉबिन्स डेथ नेग्लेक्ट एंड पॉवर्टी, इसका डेथ का मुख्य कारण होती है सार्जेंट ट्रॉय। सार्जेंट ट्रॉय की मृत्यु, सार्जेंट ट्रॉय को कौन मार देता है? फार्मर बोल्डवुड क्रिसमस पार्टी में। सार्जेंट ट्रॉय इज शूट एट क्रिसमस पार्टी, बोल्डवुड के घर में इसकी मौत कर दी, इसे शूट कर दिया जाता है गोली से। एंड में बादशाह किससे शादी कर लेती है? गैब्रियल ओक से। फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड बिलोंग्स टू द हार्डीज अर्ली बेसेक्स नॉवेल। सेंट्रल थीम क्या है इस नॉवेल की? लव, फेथ एंड रूरल लाइफ, ये इसकी क्या है? सेंट्रल थीम है। फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड हार्डी का सबसे पहला ऐसा नॉवेल है जिससे बहुत ज्यादा सफलता मिली, ग्रेट पॉपुलर सक्सेस। नॉवेल वाज ओरिजिनली पब्लिश्ड इन, ये ओरिजिनली कौन सी पत्रिका में पब्लिश हुआ था? कॉर्नहिल मैगजीन में। द एडिटर हु इनकरेज हार्डी टू राइट दिस नॉवेल वाज, वो एडिटर कौन थे? तो लेस्ली स्टीफन। गैब्रियल ओक रिप्रेजेंट द क्वालिटी ऑफ स्टेबिलिटी एंड इंड्योरेंस। बादशाह एबरडीन इनहेरिट्स हर फॉर्म फ्रॉम हर अंकल, क्योंकि इसको अपने अंकल से वो फार्म हाउस मिले थे। बादशाह एबरडीन नोन फॉर हर प्राइड एंड इंडिपेंडेंस। Farmer Boldwood is mainly characterized by emotional repression. Sergeant Troy is best described as handsome but irresponsible. Sergeant Troy first meet Bathsheba at a sword exercise scene. Sword scene symbolizes Troy's seductive nature. Gabriel Oak saves Bathsheba from a sea, disease, and fire. अगला, गैब्रियल ओक loses his sheep due to an accident caused by his dog. अगला क्वेश्चन, द डॉग रिस्पॉन्सिबल फॉर किलिंग ओक sheep इज नेम्ड यंग जॉर्ज, उसके कुत्ते का नाम होता है। फैनी रॉबिन बिलोंग्स टू लोअर सोशल क्लास। फैनी रॉबिन ट्रेजेडी हाईलाइट्स हार्डीज थीम ऑफ सोशल injustice. Troy abandons Fanny Robin because she goes to the wrong church. Fanny Robin dies at the workhouse. Troy shows remorse after seeing Fanny Robin's dead body. Troy believes to have drowned at the sea. Troy later reappears during Boldwood's Christmas party. Boldwood mental breakdown is caused by rejected love. Boldwood is sentenced to life imprisonment. Weatherbury represents Hardy's idea of rural harmony. Novel contrasts rural life with urban artificiality. Nature in the novel acts as a silent moral force. Hardy presents woman as strong yet socially constrained. The structure of the novel episodic. Chance plays an important role through Valentine card accident. The tone of the novel is mainly tragic with pastoral calm. Far from the madding crowd, established Hardy as a novelist of Wessex. Bathsheba Aberdeen is the niece of her uncle. Gabriel Oak is Bathsheba's suffered and eventual husband. Farmer Boldwood is loved with Bathsheba Aberdeen.
Sergeant Francis Troy is romantically linked to Bathsheba Aberdeen and Fanny Robin. Fanny Robin is pregnant with the child of Sergeant Troy. Bathsheba sends a Valentine card to Farmer Boldwood. Gabriel Oak advises and helps Bathsheba in farm management. Farmer Boldwood becomes obsessed with Bathsheba's love. Sergeant Troy abandoned Fanny Robin and her unborn child. Fanny Robin dies due to poverty and neglect. Boldwood kills Sergeant Troy. बाथशेबा रिजेक्ट्स इनिशियली रिजेक्ट्स गैब्रियल ओक शुरुआत में, लेकिन बाद में बाथशेबा लेटर मैरिज बाद में इससे गैब्रियल ओक से शादी भी कर लेती है. ट्रॉय रेस्क्यूज बाथशेबाज फ्रॉम नो डायरेक्ट रेस्क्यू, ही seduces हर इन इंस्टीड. जो ट्रॉय होता है वो बाथशेबा को इसलिए नहीं बचाता कि उसके अंदर कोई फेथफुल है, वो उसको उसके स्थान बचाने के स्थान पर उसे सिड्यूस करना चाहता है. Gabriel Oak is loyal to Bathsheba throughout all trials, but Boldwood falls in love after receiving Bathsheba's Valentine card. Troy is a rival to Gabriel Oak and Boldwood. Bathsheba trusts Oak more than Boldwood and Troy. Fanny Robin serves as a warning to Bathsheba about Troy's nature. द लव ट्रायंगल इन्वॉल्व, जो लव ट्रायंगल इसमें दिखाया जाता है बाथशेबा, ट्रॉय एंड बोल्डवुड के बीच में. ट्रॉय एंड फैनी रॉबिन्स रिलेशनशिप इज ट्रेजिक बिकॉज ही अबंडन्स हर लीडिंग टू हर डेथ. बोल्डवुड्स ऑब्सेशन एंड्स इन ट्रॉयज डेथ एंड हिज इम्प्रिजमेंट. बाथशेबा रिलेशनशिप विद ओक इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड लॉयल्टी. Gabriel Oak acts as protector and advisor to Bathsheba. Bathsheba's romantic choices show the struggle between passion, यानी कि Troy, and stability. Oak. Boldwood symbolize obsession and societal repression. Troy represents charm, recklessness, and seduction. Oak represents Gabriel Oak, faithfulness and moral strength. Bathsheba relationship highlights Hardy's theme of love, faith, and consequence. Fanny Robin is connected to Troy but contrasted with Bathsheba. फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड के कैरेक्टर डिटेल क्या है? देखो, बाथशेबा एबरडीन की बात करें तो ये हीरोइन ऑफ द नॉवेल दिखाई जाती है, और जो बेदरबरी में फार्म होता है उसकी ऑनर दिखाई जाती है. ट्रेड्स की बात करें इसके अंदर कौन कौन सी आते हैं? प्राउड, इंडिपेंडेंट, इंटेलिजेंट, स्ट्रॉन्ग विल्ड, समटाइम्स इम्पल्सिव, तो ये सब ट्रेड्स में आ जाएगा. की रिलेशनशिप में आप याद रखोगे तो क्या याद रखोगे? ये नीस ऑफ हर अंकल, और बाथशेबा एबरडीन को किसके द्वारा प्यार किया जाता है? गैब्रियल ओक के द्वारा. लव्ड बाई और किसके द्वारा? फार्मर बोल्डवुड के द्वारा. ये ऑब्सेस्ड एडमिरर होता है. और सिड्यूस किसके द्वारा किया जाता है इसको? ये ट्रेजिक लव होता है, सिड्यूस बाय सार्जेंट ट्रॉय. ये तीनों पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे बाथशेबा एबरडीन को लेकर के. ठीक है, क्या क्या? ये अपने उसके चाचा की भतीजी होती है. गैब्रियल ओक इसको सिंसियर प्यार करता है. फार्मर बोल्डवुड भी इसको प्यार करता है, लेकिन जो सार्जेंट ट्रॉय होता है वो इसको सिड्यूस करना चाहता है. अब हम गैब्रियल ओक पर आ जाते हैं. ये हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड का. गैब्रियल ओक की बात करें, ये इस नॉवेल का हीरो होता है. बाथशेबा एबरडीन का लॉयल शेफर्ड और बाद में इसका पति भी बनता है, यानी कि दोनों की नॉवेल के अंत में शादी हो जाती है. अगर इसके ट्रेड्स की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट दिखाया जाता है. पेशेंट, इसमें धैर्य होता है. डिपेंडेबल, मोरली अपराइट, हार्ड वर्किंग, ये सब चीज़ें दिखाई जाती हैं. अब हम की रिलेशन की बात करें तो ये एडवाइजर एंड हेल्पर दोनों होता है. किसका? बाथशेबा का. रोमांटिक
इंटरेस्ट आ जाता है, यानी कि प्यार करने लगता है किससे, बात सेवा से, और अंत में बात सेवा से इसकी क्या हो जाती है, शादी भी हो जाती है। राइवल, ये विद्रोही दिखाया जाता है। राइवल का मतलब विरोधी होता है किसका, बोल्डवुड का और ट्रॉय का, किसमें, लव मैटर में। ठीक है, अगला अगर हम बात करते हैं फार्मर बोल्डवुड की, तो ये जो फार्मर बोल्डवुड है इसका रोल क्या है, ये बहुत ज्यादा वेल्दी फार्मर दिखाया जाता है और सेकेंडरी मेल लीड है, यानी कि ये दूसरा हीरो कह सकते हो इसका। ठीक है, तीसरे नंबर का इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। ये बहुत ज्यादा ऑब्सेसिव होता है, इमोशनली होता है, रिप्रेस्ड होता है, सोशली रिस्पेक्टेबल और ट्रेजिक हीरो कह सकते हो। अगला की रिलेशनशिप की बात करें तो ये जो बात सेवा एवर्डीन होती है वो इसके साथ मजाक करती है वैलेंटाइन डे पर, एक वैलेंटाइन कार्ड भेज करके और उस पर लिख देती है मैरी मी। इसके बाद ये जो फार्मर बोलबुड होता है वो इसके प्यार में पागल हो जाता है, ठीक है, और इसको सबके सामने प्रपोज कर देता है। तो हम कह सकते हैं ऑब्सेस्ड विद बात सेवा। कब से, जब से उसे वैलेंटाइन कार्ड मिला था जिसपे जो है बात सेवा ने इसके लिए मैरी मी करके लिखा था, तब से इसके पीछे पड़ जाता है। राइवल ऑफ ट्रॉय एंड ओक, अब ट्रॉय और ओक भी बात सेवा को प्यार करते हैं, तो ट्रॉय और ओक से ये क्या होता है, इसका विद्रोह होता है। विद्रोह से मतलब ये विरोधी दिखाए जाते हैं, तभी तो इस नॉवेल में लव ट्रायंगल बनता है। क्लियर है। अगला हम बात करेंगे चौथे कैरेक्टर की, जो कि इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, ध्यान बनाए रखना, सार्जेंट फ्रांसिस या फ्रैंक ट्रॉय। ये क्या होता है, ये एक सोल्जर दिखाया जाता है और ये एंटागोनिस्ट इन लव प्लॉट, ये इस जो है नॉवेल का एंटागोनिस्ट होता है, खलनायक होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा हैंडसम है, इंपल्सिव है, सिड्यूस करता है इसको, रेकलेस, मोरली वीक है। अब इसमें होता क्या है, जरा इसके की रिलेशनशिप में आप देख सकते हो क्या है, बात सेवा का लवर, क्योंकि ये भी बात सेवा को प्यार करता है। अगला रोमांटिक बट डूम्ड। इसके बाद में फादर ऑफ फैनी रॉबिन्स चाइल्ड अबंडेंसर। इसके बाद जो फैनी रॉबिन होती है जिससे ये शादी करता है, ठीक है, उसको छोड़ देता है। ध्यान बनाए रखना, तो हम कह सकते हैं जो फैनी रॉबिन का बच्चा होता है उसका पिता दिखाया जाता है ये, ठीक है। और इसके बाद में ये ओक और बोल्डवुड का विद्रोही होता है, यानी कि ये दोनों आप दोनों दुश्मन होते हैं, ठीक है, किसके, सार्जेंट रॉय के। इतनी बातें समझ में आ गई। अब हम पांचवा कैरेक्टर जो कि इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, कौन है, फैनी रॉबिन। फैनी रॉबिन की बात करें, ये बहुत ज्यादा यंग दिखाई जाती है, ट्रेजिक वुमेन फ्रॉम अ लोअर क्लास सोसाइटी। अगला ट्रेड्स की बात करें तो ये बहुत ज्यादा इनोसेंट होती है, जेंटल, अनफॉर्चुनेट, सोशल कंस्ट्रेंट दिखाई जाती है। की रिलेशनशिप में अगर हम देख लेते हैं तो आप विशेष ध्यान बनाए रखना है कि रिलेशनशिप में सीड्यूस किया जाता है इसको, ठीक है, और इसके बाद ये प्रेग्नेंट हो जाती है, लेकिन इसको सीड्यूस किसके द्वारा किया जाता है, ट्रॉय के द्वारा, और बाद में ट्रॉय के बच्चे की मां बन जाती है। कंट्रास्ट विद बात सेवा सोशल पोजीशन, सोशल पोजीशन को लेकर के बात सेवा जो है इसकी विद्रोही रहती है, कहने का मतलब विरोधी रहती है बात सेवा से। अब अंकल एवर्डीन कौन होते हैं, अगला कैरेक्टर है हमारा अंकल एवर्डीन का। अंकल एवर्डीन बात सेवा के अंकल दिखाए जाते हैं, और जो बेदरबरी होता है, बेदरबरी फॉर्म, उसके प्रीवियस ऑनर दिखाए जाते हैं, ठीक है, बहुत एल्डरली होते हैं, काइंड होते हैं। रिलेशनशिप में बात करें तो लीव्स छोड़ देते हैं, जो बेदरबरी फॉर्म होता है वो बात सेवा के लिए दे देते हैं। अगला मिसिस ओक कौन दिखाई जाती हैं, मिसिस ओक जो होती हैं वो गैब्रियल ओक की मदर होती हैं, माइनर कैरेक्टर हैं ये, ठीक है, सपोर्टिव फिगर हैं, ध्यान बनाए रखना, गैब्रियल ओक की माँ दिखाई जाती हैं। आठवां लेडी स्मॉलबरी कौन होती हैं, ये बात सेवा की मेड दिखाई जाती हैं, ये भी माइनर कैरेक्टर होती हैं, बात सेवा की सर्वेंट कह सकते हो, बहुत लॉयल होती हैं, ठीक है, और ये बात सेवा के हाउस होल्ड को मैनेज करने में मदद करती हैं, ठीक है, सब चीजें। अब अगला कैरेक्टर कौन था, बोल्ड, अच्छा, बोल्ड वुड सर्वेंट, और इसके नेबर कौन है, ये भी माइनर कैरेक्टर है। इसके बाद में और भी कुछ माइनर कैरेक्टर हैं इसके अंदर, कौन कौन से, इनको देख लो। मिसेस बोल्डवुड, मिस्टर ओक का डॉग दिखाया जाता है, ब्लेजर होते हैं, सोल्जर होते हैं, फिर ये सब थोड़े से
जो है माइनर कैरेक्टर इस प्ले के दिखाए जाते हैं। अब यहाँ से आप देख सकते हो बात सेवा एग्जाम थोड़ा सा क्विक रिवीजन के लिए है। बात सेवा प्राइड, बात सेवा के अंदर प्राइड, इंडिपेंडेंस, इवेंचुअल, मैरिज टू ओक, गैब्रियल ओक, लॉयल्टी, मोरल स्टेबिलिटी, बोल्डवुड, ऑब्सेशन, ट्रेजिक एंड होता है इसका, ट्रॉय चार्म, रेकलेसनेस एंड ट्रेजिडी, फैनी रॉबिन, सोशल इंजस्टिस, विक्टिम, और अंकल एबरडीन, कैटलिस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस। इस तरीके से आप यहाँ पर भी ऐसे समझ सकते हो। बासिबा एबरडीन किसके, गैब्रियल ओक के द्वारा इसको प्यार किया जाता है। इसके बाद में ऑब्सेस्ड लव किसके द्वारा किया जाता है, फार्मर बोल्डवुड के द्वारा। और पैशनेट मैरिज किस से होती है, सार्जेंट फ्रांसिस ट्रॉय से। और अंत में बासिबा एबरडीन की सबसे लास्ट में शादी किससे हो जाती है, गैब्रियल ओक से ही हो जाती है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, यहां से इस लाइन को देखिएगा, सार्जेंट ट्रॉय जो है वो क्या करता है, सिड्यूस करता है किसको, फैनी रॉबिन को, और बाद में इसको छोड़ देता है। क्लाइमेक्स में एक रिवीजन के लिए बोल्डवुड जो है ट्रॉय को मार देता है। बोल्डवुड को क्या हो जाती है, इसके बाद इम्प्रिजेंट जेल हो जाती है। बाद सेवा लर्न्स थ्रू सफरिंग, और लास्ट में वो किससे शादी कर लेती है, गैब्रियल ओक से शादी कर लेती है।